हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और अभी मैं शुरू हो चुकी हूँ नाश्ता बनाना, सुबह के काम करना। और आज थोड़ा जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले हैं वापस शिमला के लिए। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मूली के परांठे और सबको खाने थे, काफ़ी दिनों बाद बन रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बनाती हूँ। और इसके बाद मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट निपटाते हैं और फिर बाकी चीज़ें करते हैं। तो हम लोग अब रेडी हैं और शिमला निकलने वाले हैं, है ना शिकायला? कहाँ जाले? कहाँ जाले? मम्मी हम लोग जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा है। अच्छा लग रहा है वो, हल्का 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 हल्का। जल्दी जल्दी आ जाओ। अब आदत हो गई है और आप लोग को भी आदत होगी इनको मेरे ब्लॉग्स में देखने की। और मम्मी अब साथ में ही रहेंगे, बहुत जल्द आप हम लोगों को साथ में देखोगे। और बस हम अभी जिस फंक्शन के लिए आए थे वो फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये मेरी छुटकुराम ज़रूर, इसको फ्रेम में आना ही होता है। तो सामान हमारा सारा चला गया, गाड़ी फुल हो चुकी है। इतना तो हम लेके नहीं आए थे जितना जा रहा है, बिकॉज हमारे साथ रोशनी वगैरह भी जा रही है, सब लोग हैं, तो इसलिए सामान ज़्यादा है। तो लेट्स गो, अब चलते हैं शिमला। आज शिमला रहेंगे और कल जाएंगे हम मुंबई। तो यहाँ मम्मी पापा दोनों हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हम मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपको छोड़ने जाना ही है। तो हम सब लोग अब निकल पड़े हैं घर से। तो ये आ गए हैं मम्मी भी। इस बार मम्मी को सी ऑफ करते हुए थोड़ा सा इवन कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने मुंबई में साथ में बिताया। मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा था। तो सी ऑफ थोड़े से हार्ड तो होते हैं लेकिन इतने हार्ड ये नहीं सोचा था। अभी मुझे मम्मी वही कह रहे थे कि बस तुम अपने काम पे ध्यान दो और फिर मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और मेरा भी बहुत मन है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मम्मी पापा अब साथ में रहें। और देखो यहाँ आंटी भी रोने लग पड़े, वो बहुत इमोशनल है, बहुत स्वीट एंड काइंड है आंटी, इसीलिए शायद उनको इतना बुरा लगता है किसी से भी दूर होते हुए। वो हमेशा रो पड़ती हैं बेचारी। तो हम लोग गाड़ी में बैठ तो गए हैं लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद इसमें जगह नहीं। आप लोग देख सकते हैं मैं ठूस ठूस के सामान भरा है, पता नहीं इतना सामान कैसे हो जाता है। और मेरे साथ तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुरू से रहा है, चाहे मैं अकेली होती हूँ फैमिली के साथ, हमेशा गाड़ी भर जाती है, कितना भी कम पांच बैग लाती खुलता सिर्फ एक है, बाकी खुलते हैं नहीं है, उसके वो सामान वापस। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बेइज्जती करना ही सच्ची घटना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं जितना भी सामान लाती हूँ वो सारा यूज होता है। आंटी जी को दुख है, यही तो दुख है कि भाई मैंने 5 सूट लाए थे पहने की। नहीं उन्होंने लाए थे 10 और पहने 8, ये तो क्या। अच्छा मम्मा मेरी बात कोई कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे यूज हुए थे, लेकिन मेरे को बस ये होता है कि हर चीज मेरे पास रहे, मुझे किसी से लेने ना पड़े। रुको, हर चीज मेरे पास रहे, मुझे किसी से लेने ना पड़े, इसलिए मैं इतना बैग लेके आई थी और वो सारे मैंने यूज किए। तो ये जीजू की चमची और ये जीजू इसके, ये दोनों मेरी सिर्फ बेइज्जती कर रहे हैं। अब दीदी आपने ये बोल के ना आपने गलत कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा जीजू का साथ नहीं देती हूँ, मैं कभी कभी आपका भी देती हूँ। अब नहीं, पता नहीं, मेरे को कभी नहीं आया, तुम हमेशा जीजू जीजू करती रहती हो। जीजू ऐसा भी है, हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। अब पता नहीं हम कल चंडीगढ़ कैसे पहुंचेंगे रोशनी। पहुंच जाएंगे, बस टिकट निकल चुका है, पैसे वेस्ट नहीं करने, घर जाना है। और लकीली आज मौसम बहुत क्लियर, बहुत साफ है, तो और अच्छा हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़े भर भर के, जैसे हम पहन के आए थे। तो बड़ी प्यारी सी धूप आई है और अभी हम जाएंगे। और आंटी, हमारी आंटी कहाँ गई? हमारी आंटी, ये हमारी आंटी है। और ये खशखंडी हो गई, दरगाह हो गया। आज हम आंटी को थोड़े बहुत यहाँ पे रास्ते दिखाएंगे क्योंकि आते हुए ये बेचारे बस आ गए थे, बहुत थके हुए थे। तो अब इनको नज़ारे दिखाते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है आंटी? आंटी को सिड्डू खिलाए आज मिशी? दीदी वही खिलाना बच्चे। देखो सिड्डू, आई डोंट नो आंटी आपको कैसा लगेगा, जस्ट ट्राई। हम एक प्लेट मंगवाएंगे पहले, आप वो ट्राई करिएगा।
से कम हमारे कल्चर यहाँ का याद डिश रखना। है। लंच किया आप लोगों ने? नहीं, मैंने से क्योंकि वक्त हम 5 बजे पहुंचेंगे। चलो हम कुछ उससे पहले खा लेंगे। वैसे भी हमने मैगी खाना है क्योंकि शिकायना काफ़ी दिनों से बोल रही थी, तो हम मैगी और चाय के लिए रुकेंगे। तो अभी मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ बाहर के। तो हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं खड़ा पत्थर। आप पीछे स्नोफॉल देख सकते हो। और पता नहीं क्यों आगे जाके गाड़ी रोक दी उन्होंने, और आंटी को भी उतरना था गाड़ी से, थोड़ी देर के लिए फ्रेश होना था। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए, और काफ़ी दूर चलना पड़ा है हमें। रोशनी को भी अब ठंडी लग रही है, और आंटी को आज जाके ठंडी लगी है इतने दिनों बाद, क्योंकि बहुत, देखो आपको भी बैकग्राउंड पे दिख रहा होगा, देखो कितना स्नो है, बहुत स्नो है यहाँ पे खड़ा पत्थर पे, और बहुत ठंडी है। अब जाते हैं फटाफट कुछ स्नैक्स लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ें लेने आए थे, लेकिन तब पता चला कि यहाँ पर मैगी भी बन जाती है, खाना भी बन जाता है। तो फिर हम सब लोगों ने सोचा कि यहीं पर खाना खा लिया जाए, क्योंकि शिकायना का मैगी खाने का बहुत मन था और मुझे इसे आज मैगी खिलानी थी। काफ़ी दिनों बाद ये मैगी खा रही थी और काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी। तो यहाँ पर आ गए हैं महेश भी, और हम लोगों ने यहीं पर ब्रेक लेके यहीं खाना खा लिया अच्छे से। और इन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाना इतना अच्छा मिलता है ना हमारे हिमाचल में, कि उसके स्वाद की तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये शिकायना मैडम यहाँ मैगी खुद से खा रही है, मतलब और कुछ तो मुझे इसे खुद से खिलाना पड़ता है, लेकिन मैगी एक ऐसी चीज़ है जो ये खुद से ही खाना पसंद करती है। और इस छोटे से और अच्छे ब्रेक के बाद, पेट पूजा के बाद, अब हम लोग निकले हैं शिमला के लिए। और यहाँ पर हमें दिखे बहुत ही खूबसूरत रास्ते, लेकिन शिकायना ने यहाँ पर थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया कि मुझे स्नोमैन बनाना है, स्नोमैन बनाना है। तो ये एक्चुअली स्नो को भी स्नोमैन ही कहती है। तो इसके पापा ने जब ये आ रहे थे वापस, आपने देखा एक बहुत ही क्यूट जेस्चर दिया था, उन्होंने खुद से स्नोमैन बनाया, जबकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। गाड़ी के ऊपर एक स्नोमैन बनाया शिकायना के लिए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि चलो हम शिकायना को थोड़ी देर स्नो में खिला लेते हैं, क्योंकि आते वक्त इसकी तबीयत ठीक नहीं थी उतनी, लेकिन आज ये स्नो पता नहीं इसके बाद कब देखने को मिलेगी, और इसकी तबीयत भी ठीक थी। तो हम सब लोग निकले हैं स्नो के बीच में थोड़ा मस्ती करने के लिए। और फुल ऑन मस्ती के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पे टनल्स में, और रात हो चुकी है, और जितनी अंधेरी रात हो जाती है शिमला उतना ही खूबसूरत लगता है। हमेशा की तरह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू देखना। तो अभी 9:30 बज रहे हैं रात के, और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, मतलब भैया भाभी के पास। और आपको पता है सर्दियों में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, और सुबह हमें 6 बजे निकलना है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये भी एक स्मॉल सा छोटा सा व्लॉग था हमारा आज का। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।